Welcome back to my channel Ujjwal Unnati. I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel. In this video we are going to discuss question answer chapter भोली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये लास्ट चैप्टर है इस बार यूपी बोर्ड के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो लर्न द वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड प्रॉपरली। फर्स्ट क्वेश्चन, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बट टीचर क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स। ईश्वर ने ये संसार बनाया है और एक शिक्षक ने ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान की को क्रिएटेड किया है, उसकी रचना की है। हाउ डिड भोली टीचर्स सक्सीड इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। किस प्रकार भोली की शिक्षक जो मैडम है वो उसकी लाइफ को चेंज करने में सफल हो गई। आंसर, द टीचर गिव्स डिजायर एनकरेजमेंट इंस्पायर हर विद लव। भोली की टीचर उसको डिजायर देती है, इच्छा देती है, एनकरेजमेंट करती है, इंस्पायर करती है विद लव प्रेम के साथ। शी चेंज हर इनटू ए बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। वह उसको निर्भीक और विश्वास भरी लड़की में बदलती है। शी प्रोटेस्ट एट हर मैरिज। इसी के कारण वह अपनी मैरिज के समय विरोध करती है। एंड रिफ्यूज टू गेट मैरिड विद एन एज्ड, और मना कर देती है विद एन एज ग्रीडी कोवर्ड एंड माइंडलेस पर्सन। एक अधिक आयु के, अधेड़ उम्र के, लालची, कायर और मूर्ख व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए। इस प्रकार शिक्षिका ने ट्रांसफॉर्म हर लाइफ, भोली के जीवन को बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टमरिंग। सुलेखा जो भोली का रियल नेम है वो कब से स्टमरिंग करना, हकलाना शुरू करती है। क्यों हकलाना शुरू करती है, क्या रीज़न है कि उसने हकलाना शुरू किया। आंसर देखेंगे, शुक्ला वाज ए बेबी। शुक्ला एक बच्ची थी। वहन सी फेल डाउन फ्रॉम ए कोट, जब वह एक चारपाई से गिरी। हर ब्रेन वाज डैमेज, उसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया, उसको चोट पहुंची, क्षति पहुंची। सी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5, वह 5 वर्ष की आयु तक नहीं बोल सकती थी। सी वाज मेंटली स्लो, वह मेंटली स्लो थी यानी कि कम बुद्धि हो गई। लेक्ड कॉन्फिडेंस, और उसमें विश्वास की कमी हो गई। दैट इज़ वाई, यही कारण था। सी स्टार्टेड स्टमरिंग। स्टमरिंग, उसने हकलाना शुरू कर दिया। स्टमरिंग, हकलाना, यानी कि चारपाई से गिरने के कारण उसके ब्रेन को डैमेज हुआ और मेंटली स्लो हुई, कॉन्फिडेंस की कमी हुई और उसने स्टमरिंग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड भोली लेटर रिजेक्ट द मैरिज। भोली ने बाद में शादी को मना क्यों कर दिया। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट, यह हमें क्या बताता है। आंसर देखेंगे, शी रिजेक्टेड ग्रूम बिकॉज द ब्राइडर रूम प्रोव्ड ग्रीडी मीन एंड हेटफुल कॉवर्ड। उसने शादी के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो दूल्हा था वो सिद्ध कर चुका था अपने आप को लालची, मीन नीच, हेटफुल घृणित, कॉवर्ड कायर। ही हैड डिमांडेड डॉरी, उसने एक दहेज की मांग की है। डॉरी दहेज की मांग की थी। बिकॉज सी हैड पॉक मार्क्स, क्योंकि उसके चेचक के निशान थे ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। सी रिमेन्ड नो लॉन्गर ए डम, अब वह गूंगी गाय नहीं रही थी। डम का गूंगी गाय नहीं रही थी। रिमेन मिस रहना, नो लॉन्गर अब, यानी कि अधिक समय, अब बहुत समय से वह गूंगी गाय नहीं रही थी क्योंकि वो पढ़ना लिखना सीख गई थी, बोलना सीख गई थी। बट बिकम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, और एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर लड़की बन गई। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, एक बड़े विश्वास के साथ। ड्यू टू एफर्ट ऑफ हर टीचर्स, अपने
अध्यापिका के अपनी शिक्षिका के प्रयास के द्वारा, एफर्ट्स प्रयास, यानी कि अब उसमें आत्मविश्वास जग चुका था, इसलिए उसने बाद में शादी को मना कर दिया किसी कायर, घृणित कायर और लालची के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स थिंक हर ए डम काउ? भोली के माता पिता उसको एक डम काउ क्यों सोचते हैं? आंसर, भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। भोली का जो वास्तविक नाम था, रियल नेम वास्तविक नाम था, वो सुलेखा था। शी वाज ए सिंपल गर्ल, वह एक साधारण बालिका थी। एवरीवन कॉल्ड हर भोली, और इसी सिंपलनेस के कारण प्रत्येक उसको भोली कहता था। द सिंपल्टन मीन्स मूर्ख, सिंपल्टन मंदबुद्धि। शी वाज लो लर्नर, वह धीरे धीरे सीखती थी। शी वाज ए गुड लुकिंग गर्ल, वह देखने में गुड लुकिंग नोट नहीं थी। शी स्टेमर आल्सो, वह हकलाती भी थी, यानी कि हकलाती थी, देखने में सुंदर नहीं थी, स्लो लर्नर थी और सिंपल्टन थी, थोड़ी सी मंदबुद्धि थी। तो इसलिए भोली सिंपल होने के कारण, उसकी सिंपलनेस के कारण सब उसको भोली कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड भोली टर्न आउट टू बी एन आउट स्पोकन एंड फियरलेस गर्ल? भोली को आउट स्पोकन एंड फियरलेस गर्ल क्यों कहा गया? भोली वाज सेंट टू विलेज, भोली वाज सेंट टू विलेज स्कूल, भोली को गांव के स्कूल में भेजा गया। ट्रांसफॉर्म इनटू ए बोल्ड गर्ल, जहाँ पर वह एक निर्भीक लड़की में, एक बहादुर लड़की में परिवर्तित हो गई, यानी कि भोली से वो बहादुर हो गई। सिस टीचर एनकरेज्ड, उसकी अध्यापिका ने उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, अफेक्शन दिया, स्नेह दिया। एंड ए न्यू होप, और एक ऐसी नई आशा दी। एंड न्यू लाइफ, एक नया जीवन दिया, यानी कि बहुत सारा कार्य उसकी शिक्षिका ने उसकी लाइफ बदलने में किया। सी केम ए शार्प आउट स्पोकन, अब वह स्पष्ट बोलने वाली, तेज बोलने वाली, निर्भीक बोलने वाली, फियरलेस गर्ल, निर्भीक लड़की हो गई। अब वह तेज, एक्टिव और चुस्त बोलने वाली लड़की, फियरलेस लड़की हो गई, निर्भीक लड़की हो गई। नेक्स्ट, व्हाट वाज भोलीज एक्सपीरियंस एट द स्कूल फर्स्ट डे? भोली का पहले दिन स्कूल में क्या अनुभव था? डिड सी एंजॉय इट, क्या उसने इसका आनंद लिया? गिव ए सुटेबल आंसर, एक उपयुक्त उत्तर दीजिए। यानी कि भोली के पहले दिन का जो एक्सपीरियंस था उसको बताना है, उसने कैसा फील किया। ऑन द फर्स्ट डे इन स्कूल भोली फेल्ट अलोन एंड फियरफुल इन द न्यू सराउंडिंग्स, भोली ने स्कूल में पहले दिन नए सराउंडिंग्स में अपने आप को अकेला और भयभीत महसूस किया। सी वाज हैप्पी टू सी मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज, लेकिन वह अपनी एज की बहुत सारी लड़कियों को देखकर खुश थी। द कलर्ड पिक्चर मेड हर हैप्पी, रंग बिरंगे चित्रों ने उसको खुश किया जो वॉल पर लगे थे। द सॉफ्ट एंड स्मूथिंग वॉइस ऑफ हर टीचर, उसकी टीचर की सॉफ्ट वॉइस और शांत करने वाली आवाज़ ने, जब उसने उसको भोली पुकारा, टच हर हार्ट, उसके हृदय को छू लिया। यानी कि अफेक्शन एंड लव ऑफ हर टीचर टच्ड हर हार्ट। ही saw many colored picture, he saw many girls of his age, but in the starting she was very fearful and silent. Next, what kind of treatment is given to Bholi by the parents? पेरेंट्स के द्वारा भोली को क्या ट्रीटमेंट दिया गया? इज इट जस्टिफाइज, क्या यह न्याय संगत है? भोली वाज द फोर्थ चाइल्ड इन हर फैमिली, भोली अपनी परिवार की चौथी बालिका थी। फोर्थ स्टैंडर्ड की थी, चौथी बालिका थी। शी वाज डिफरेंट फ्रॉम हर अदर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब यह भाई बहनों में, जैसे पेरेंट्स माता पिता होते हैं, ऐसी सिबलिंग्स भाई बहन के लिए यूज होता है। वह अपने भाई बहनों में क्या थी? डिफरेंट थी। शी वाज डिफरेंट फॉर अदर सिबलिंग्स, वह दूसरे भाई बहनों से अलग थी। शी हैड ए डिसफिगर्ड फेस, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था क्योंकि उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था बचपन में, जिसके कारण उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। शी हैड ब्लैक पॉक्स मार्क, काले दाग थे। शी वाज ए स्लो लर्नर, वह धीरे सीखती थी। शी यूज टू स्टैमर, वह हकलाया भी करती थी। शी वाज नॉट गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट एट होम, उसे घर पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था।
द ट्रीटमेंट इज गिवन टू भोली, भोली को जो व्यवहार किया जाता था कैन नॉट बी जस्टिफाइज, यानी कि उसके पेरेंट्स के द्वारा भोली के साथ जो व्यवहार किया जाता था, ट्रीटमेंट किया जाता था, इट इज़ नॉट जस्टिफाई, वो उपयुक्त नहीं था। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, चाहे वो हैंडीकैप्ड विकलांग हो इन द फैमिली, परिवार में, यानी कि कोई परिवार में बालक विकलांग है तो स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ट्रीटमेंट, जो व्यवहार दिया गया भोली को, वो जस्टिफाई नहीं था उसके पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि उसको पुराने कपड़े दिए जाते थे भाई बहनों के और उसको इग्नोर कर दिया जाता था। नेक्स्ट, वाई डिड विशंबर रिफ्यूज़ टू मैरी भोली, विशंबर ने भोली से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया। भोली वाज सिंपल्टन, भोली क्या थी, सिंपल्टन थी। वैसे यहाँ पर शादी करने के लिए भोली ने मना किया था, लेकिन दहेज की मांग किस कारण की थी ये बात निकल कर आती है। नॉट लुकिंग गुड गर्ल, अच्छी लड़की देखने में नहीं थी। सी हैड स्पोक मार्क्स ऑन हर फेस बॉडी एंड फेस, उसके चेहरे पर, शरीर पर चेचक के दाग थे। वैन विशंबर वाज अबाउट टू गार्लैंड भोली, जब भोली के वो माला डालने वाला था, द सिल्किन वेल फ्रॉम हर फेस वाज स्लिप्ड बैक, जैसे ही उसके चेहरे से रेशम का घूंघट पीछे हटा, देन तब क्या हुआ, बहन विशंबर सादा पोक मार्क, जब विशंबर ने उसके चेहरे पर दाग के निशान देखे, चेचक के निशान देखे, सी रिफ्यूज टू मैरी हर, उसने उससे शादी करने के लिए मना किया। सी यहाँ पर उसने एक डिमांड की कि मैं शादी तब करूँगा जब वो उसके पेरेंट्स मुझे 5,000 रुपये किसके रूप में देंगे, दहेज के रूप में देंगे, तब मैं शादी करूँगा। नेक्स्ट, व्हेन डिड भोली रियलाइज दैट शी वाज गोइंग टू ए बेटर प्लेस देन हर होम, भोली को कब रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि वह घर से अलग एक अच्छे स्थान पर, बेटर प्लेस पर जा रही है। आंसर, भोली वाज गिवन ए न्यू ड्रेस टू वियर, भोली को उस दिन पहनने के लिए एक नई ड्रेस दी गई। अर्लियर शी यूज्ड टू वियर द क्लॉथ्स ऑफ हर सिस्टर, इससे पहले वो अपनी बहनों के कपड़े पहने करती थी। शी वाज गिवन ए बात, उसको स्नान कराया गया। हर हेयर वर ऑयल, उसके बालों में तेल लगाया गया। दीज अनयूजुअल थिंग्स मेड हर फील, ये असाधारण चीज़ें ने उसको क्या किया, प्रसन्न किया। शी वाज गोइंग टू ए बेटर प्लेस, तब उसने महसूस किया, फील किया कि वह एक घर से अच्छे एक नए बेटर स्थान पर जा रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन हिज फादर कॉट बाय हर हैंड टू टेक टू स्कूल, भोली ने क्या महसूस किया, क्या रिएक्ट की, प्रतिक्रिया की जब उसके फादर उसको हाथ पकड़कर स्कूल ले जाने लगे, क्यों। भोली वाज सिंपल्टन, भोली एक मूर्ख लड़की थी, भोली भाली कम जानकार लड़की थी। सिंपल्टन का मतलब होता है यहाँ जिसको कम ज्ञान हो, सीधी सादी, एक तरह से कम बुद्धि। बहन हर फादर हेल्ड हर हैंड, जब उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा। ही टोल्ड हर दैट दे वर गोइंग टू स्कूल, और जब उन्होंने कहा कि वे उसको स्कूल ले जा रहे हैं, शी गॉट फ्राइटेनेड, वह भयभीत हो गई। शी रिकॉल्ड, उसने याद किया, हाउ ए काउ वाज टेकन आउट, किस प्रकार उसके घर एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको बाहर ले जाया गया था और फॉर सेल, बिक्री के लिए। उसको ऐसा ही लगा कहीं उसकी बिक्री नहीं हो रही हो। शी थॉट दैट, उसने सोचा, शी वाज बीइंग ड्रैग्ड आउट ऑफ द हाउस, इस प्रकार उसको घर से बाहर खींचा जा रहा है और उसने अपने आप को भयभीत महसूस किया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर रामलाल एंड हिज वाइफ प्लान्ड रिगार्डिंग भोलीज मैरिज, भोली की शादी को लेकर रामलाल और उसकी पत्नी ने क्या प्लान किया, क्या योजना बनाई भोली की शादी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे, भोली वाज नॉट ए नॉर्मल चाइल्ड, भोली एक सामान्य लड़की नहीं थी। हर पेरेंट्स न्यू, उसके माता पिता जानते थे। दे वुड नॉट एबल टू गेट मैरिड, उसकी शादी के लिए, वह शादी के लिए उपयुक्त नहीं थी। दे गॉट ए प्रोपोजल फॉर विशंबर फॉर भोली, उन्हें विशंबर के यहाँ से भोली की शादी का प्रस्ताव मिला। दे रियडिटी एग्रीड, वे जल्दी से
सहमत हो गए। सेइंग दैट, ये कहकर, भोली वुड बी लकी टू गेट सच ए वेल डू ब्राइडग्रूम दूल्हे, वह ऐसे संपन्न दूल्हे के साथ शादी करके एक अच्छा जीवन बिताएगी। बिशंबर वाज एज ओल्ड एज रामलाल, बिशंबर इतना बूढ़ा था जितना कि रामलाल। हैड चिल्ड्रन, उसके बच्चे भी थे। फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी के कुछ बच्चे भी थे। यानी कि फिर भी उसकी संपन्नता को देखकर कि भोली उस परिवार में खुशी से जीवन बिताएगी, ये भाग्य उसका ठीक रहेगा, उन्होंने उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड तहसीलदार केम टू रामलाल विलेज, व्हाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू, तहसीलदार रामलाल के गांव क्यों आया और उसने क्या करने के लिए कहा। ही केम टू रामलाल विलेज टू इनॉग्रेट द न्यूली ओपन प्राइमरी स्कूल, इनॉग्रेट कहते हैं उद्घाटन के समय, इनॉग्रेट के समय आया है। एक नया प्राइमरी स्कूल उसके गांव में खोला जा रहा था। तहसीलदार टोल्ड रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को बताया, ही वाज रेवेन्यू ऑफिसर, कि वह एक राजस्व अधिकारी है, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। देयरफॉर, उसके लिए, ही शुड बी द फर्स्ट वन, उसे प्रथम आना चाहिए, टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, कि सर्वप्रथम बने वह अपनी बेटी को इसलिए स्कूल भेजे, यानी कि स्कूल भेजने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वह सरकार का प्रतिनिधि भी है, गांव का सरपंच भी है। वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल एज ए चाइल्ड, भोली एक चाइल्ड की तरह बातें क्यों करती थी। भोली वाज सिंपलटन, भोली मंदबुद्धि थी। सी वाज अनेबल टू स्पीक टिल एट द एज ऑफ 5, 5 वर्ष की आयु तक वह बोल नहीं सकती थी, बोलने में असमर्थ थी। बहन सी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना शुरू किया। सी यूज टू स्टेमर, वह हकलाती थी। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर एज मेड फन ऑफ हर, सभी बच्चे उसकी आयु के उस पर हंसते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही टॉक्ड वेरी लिटिल, वह उसने कम बोलना शुरू कर दिया। सी वाज इंट्रोवर्ट चाइल्ड, और वह एक शर्मीली यानी कि संकोची लड़की बन गई। वाई वाज सुलेखा निक नेम्ड भोली, वाई वाज सुलेखा निक्ड नेम भोली, भोली का जो निक नेम्ड था, सुलेखा रियल नेम था और निक्ड नेम भोली क्यों पड़ा। सुलेखा वाज स्लो चाइल्ड, यानी कि जो सुलेखा थी वो निष्क्रिय बालिका थी। फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत शुरू से ही। सी वाज ए सिंपलटन, वह मंदबुद्धि थी। हिज ब्रेन वाज ऑल्सो डैमेज इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में उसका ब्रेन क्षतिग्रस्त हो गया था। रिजल्टिंग इन हर बीइंग स्लो, और इस प्रकार वो जीवन में धीमा हो गई थी। देयर इज, भाई यही कारण है, एवरीवन कॉल्ड भोली ए सिंपलटन, उसे प्रत्येक व्यक्ति भोली या मंदबुद्धि कहता था। वाई डिड भोली लुक एट बिशंबर विद कोल्ड कंटेम्प्ट, भोली ने बिशंबर की ओर एक ठंडी संतुष्टि के साथ, यानी कि बिना किसी इंटरेस्ट के साथ क्यों देखा। भोलीज पेरेंट्स अरेंज्ड हिज मैरिज विद बिशंबर, भोली के माता पिता ने उसकी शादी बिशंबर के साथ कर दी। हु वाज 45 to 50 ईयर्स ओल्ड विडोवर, जो 40 से 50 वर्ष का एक बूढ़ा विदुर था। यहाँ विदुर का मतलब है जिसकी पहली पत्नी मर गई हो। एट दिस टाइम ऑफ मैरिज, इस शादी के समय बिशंबर डिमांडेड 5000 रुपीज़ एज अ डॉरी, बिशंबर ने 5000 रुपये दहेज के रूप में मांग की। एज ए कंपनसेशन फॉर भोलीज अगली लुक, भोली की अगली लुक को देखकर, यानी कि उसके चेहरे और शरीर पर स्मॉल पॉक्स देख के निशान देखकर, भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, भोली ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी ओर देखा। विद कोल्ड कंटेम्प्ट, पूरी निराशा से, यानी कि उसको बिल्कुल भी उस मैरिज में इंटरेस्ट नहीं हुआ। एंड सी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। इस प्रकार 15 short question we have complete in this video. All question will explain in Hindi. So like video, share video and subscribe my channel.